अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ लिरिक्स प्ले होते हुए देख रहे हैं, तो इस किस्म के आप सॉन्ग के लिरिक्स किस तरीके से लिख सकते हो, इनके ऊपर ये इफ़ेक्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हो, इनकी जो टैक्स हैं इनको किस तरीके से ये वाला कर्ल इफ़ेक्ट आप दे सकते हो, तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और एक छोटा सा शिकवा है आपको, जो अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसमें जो सब्सक्राइबर हैं वो कम वीडियो देखते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो यार आप लोग भी सब्सक्राइब कर दिया करो, रेड वाले बटन को क्लिक करके साथ बेल वाले को भी ओके कर दिया करो। तो अलाइड मोशन के अंदर आज की एडिटिंग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अलाइड मोशन को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में अलाइड मोशन को ओपन कर लेना, जिस तरीके से मैंने अलाइड मोशन को ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपने 16:9 वाली रेशो को सेलेक्ट करना है। रेजोल्यूशन 1080 रख लें या 720 रख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो फ्रेम रेट है वो 30 FPS रखना है। नीचे बैकग्राउंड में कलर ब्लैक रखना है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उर्दू फ़ॉन्ट किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं, अगर वर्क नहीं करे तो उनको किस तरीके से अपने इंपोर्ट करना है अलाइड मोशन के अंदर पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। आई बटन में वीडियो दे दूँगा तो वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन टाइप करता हूँ, मेरा दिल भी कितना पागल है। आप अपने सॉन्ग के हिसाब से आप जो भी लिरिक्स लिखना चाहते हैं आपने लिख लेने हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये लिरिक्स मैंने लिखे हैं। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर जहाँ ऊपर 18pt लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके साइज़ को इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ करने के बाद ये इस डॉट से पकड़ कर इस तरीके से खींचेंगे तो ये आपका जो लिरिक्स है वो एक लाइन के अंदर आ जाएगा। ये करने के बाद आपने ये जो आपको इस कॉर्नर में लाइनें नज़र आ रही हैं रोबोटो रेगुलर के साथ, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा टैप कर देना है। इन लाइंस के ऊपर टैप करेंगे जो आपका लिरिक्स है वो सही तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पर फाउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यू ऑल फाउंड पे क्लिक करना है। जो आपने उर्दू के फाउंड इंस्टॉल किए थे या जो भी आपने फाउंड इंस्टॉल किए थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से महर नस्तलीक वेब वर्जन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे फाउंड जो है वो महर में तब्दील हो चुका है। यहाँ से मैं कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसको वाइट कलर दे देता हूँ और यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के बाद दोबारा यहाँ से चेक मार्क करूँगा तो ये मेरी लाइन यहाँ पर लिखी हुई आ चुकी है। अगर आप इसको बॉर्डर का शेडो देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर का शेडो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अगर स्टॉक को इनेबल करें तो आप यहाँ से स्टॉक दे सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना हो तो स्टॉक का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कोई स्टॉक वगैरह नहीं दे रहा, तो सिंपली मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ पर ऐड इफेक्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है कर्ल वाला इफेक्ट, यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से आगे की तरफ रोटेट करेंगे और यहाँ से ऊपर आपने ट्रांजैक्शन और वर्क वाले को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा कर्ल वाला ऑप्शन, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा कर्ल जो है वो इसके ऊपर सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन नीचे एक और चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर आपको कर्ल फॉर्म लेफ़्ट करना है। ठीक है, लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा आपने इस तरीके से इसको रोटेट करना है और जो आउट सेट आपको नज़र आ रहा है ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है। इसके साथ एक प्लस वाला आइकन है तो आपने यहाँ पर एक प्लस डॉट लगा देनी है। दोबारा आपने इस तरीके से आगे तरफ रोटेट करना है। मैं थोड़ी सी लाइन इसकी लेंथ लंबी कर लेता हूँ और यहाँ एंड पर मैं एक और डॉट लगाता हूँ प्लस वाला। ये प्लस वाला डॉट लगाने के बाद आपने इसको इस तरफ रोटेट करना है जहाँ मैं रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने के बाद आपने इसको जो वाइट लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर आपने जाके इसको इस तरीके से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने दोबारा स्टार्ट में आ जाना है। इस तरीके से स्टार्ट में आएंगे, जो ये वाला डॉट लगा हुआ है यहाँ पर आएंगे और इसको इस तरीके से आपने वापस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक आपने इसको रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद आपने नीचे रेडियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और रेडियस वाले को आपने इस तरीके से एंड तक ले जाना है बिल्कुल। अगर अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ से जैसे मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस किस्म का इफ़ेक्ट हमारे पास आ चुका है। मैं दोबारा आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
ये आप देख रहे हैं कुछ इस किस्म का इफेक्ट हमारे पास आ चुका है। ये हमने एक लाइन लिखी है, मेरा दिल भी कितना पागल है। अगर आपने एक और लाइन लिखनी है इसके आगे ही और इसी इफ़ेक्ट के अंदर, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर पे आपने क्लिक कर देना। जैसे डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे आपके साथ नीचे एक और लेयर ओपन हो जाएगी, तो आपने इस लेयर को यहाँ से पकड़ना है और इस तरीके से उसको आगे की तरफ रोटेट करना है। यहाँ पर रोटेट करने के बाद आपने उस पहले वाली लेयर आगे आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपने एक और लाइन लिख देनी है, ये प्यार तो तुझसे करता है, तुमसे करता है। यहाँ पर मैं ये लाइन लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ ओके। अगर अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये दोनों लाइनें हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है। और ये आगे दूसरी जो लाइन है वो भी हमारी ऐड हो चुकी है। इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर वाला ऑप्शन में जाने के बाद इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी इसका रेड कलर कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि कलर रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने तमाम लिरिक्स को लिख लेना है और ऑडियो वगैरह को ऐड करना है। वो नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊँगा कि आप ऑडियो किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने एरो ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने वीडियो को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। वीडियो आपकी प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होने के बाद सेव टू गैलरी करेंगे, आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।